एक लंबे समय पहले एक गांव में बलराम और गीता नामक पति पत्नी रहते थे। बलराम नारियल पानी बेचता था। वो बहुत ईमानदार आदमी था, मगर अगर किसी और का व्यापार उसके व्यापार से अच्छा चलता तो वो बहुत निराश होता था और कुछ भी करके उनके व्यापार को अच्छा चलने से रोकता था। एक दिन बलराम नारियल को लेके आने के लिए नारियल के पेड़ के पास जाता है। वहां उन पेड़ों के मालिक को देख कहता है, नमस्कार साहब, नारियल लेने आया हूँ। हाँ, तुम तो आते रहते हो, जितने चाहिए लेके जाओ। और ऐसे एक बंडी पे नारियल को लेके जाता है। बलराम को नारियल लेके जाना वही एक नारियल पेड़ पे बैठी एक भूत देखती है। कौन है यह आदमी, हमेशा नारियल लेके जाता है, आज मेरे निवास के पेड़ से भी नारियल लेके गया है। मुझे ये जानना है कि वो इन नारियल के साथ करता क्या है। और ऐसे उसकी बंडी पे चढ़ के उसके साथ जाती है, मगर बलराम को वो दिखाई नहीं देती है। वो उस नारियल के बंडी को एक जगह पे रोक के उन्हें बेचने लगता है। उसके पास बहुत लोग आके नारियल पानी खरीद के पीते हैं। आइए साहब आइए, मीठा पानी वाला नारियल है, साधारण के हैं और राजस्थान के भी। साधारण वाले 20 रुपए के और राजस्थान वाले 30 रुपए के, और एक बोतल होगा 60 रुपए का। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उधर से गुजरते हुए लोग सुन के उसके यहाँ नारियल पानी पीने आते थे। अरे बलराम, बड़े अच्छे नारियल दे रहे हो यार, पानी बहुत मीठा है, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे ही पास आता हूँ नारियल पानी पीने। उस आदमी ने सच कहा है बलराम, मैं भी सिर्फ तुम्हारे पास आता हूँ नारियल पानी पीने। मैं बचपन से नारियल पानी का व्यापार कर रहा हूँ ना, इसीलिए मुझे अच्छे नारियल चुनना अच्छी तरह से आता है साहब। अच्छा, तो ये सबको नारियल पानी बेचता है, इसीलिए हमेशा नारियल लेके जाता है। इन सबकी बातें सुनकर मुझे भी नारियल पानी पीने का मन कर रहा है। ऐसे सोचकर वो भूत सामने नारियल पानी पी रहे आदमी के अंदर घुस जाती है और नारियल पानी का स्वाद लेती है। वाह, ये नारियल पानी तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, मैं इसी आदमी के पास रहूंगी, ऐसे तो मैं हर रोज नारियल पानी पी सकती हूँ। बलराम नारियल पानी बेचते हुए उसके बगल वाले होटल में बहुत लोगों का आना जाना देखता है। मैं अपने व्यापार में मग्न होके इस होटल को देख भी नहीं पाया। लगता है कि व्यापार तो बहुत अच्छा चल रहा है। कल से इसका काम तमाम करना ही मेरा काम है, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अगले दिन होटल से एक आदमी बाहर आके नारियल पानी पीने बलराम के पास आता है। आप वहां पकौड़ी खा के आ रहे हैं? हाँ, वो बहुत अच्छे पकौड़ी बनाता है, मगर वो स्वच्छता से नहीं बनाता है, और इतना ही नहीं, पुराना आटा इस्तेमाल करता है साहब, इसीलिए कोई भी उसके होटल नहीं जाता है। हाँ, ऐसा है क्या? आइंदा मैं कभी उसके होटल नहीं जाऊंगा। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे जो भी उसके पास आता था उसे ऐसी झूठी बातें बोलकर उस होटल को जाने से रोकता था। अरे ये क्या, अचानक लोग मेरे होटल को आना बंद कर दिए। ऐसे सोचकर वो होटल मालिक दुखी होता है। ये सब बलराम की बंडी पे बैठे भूत देखती है। इस आदमी के वजह से उस होटल को कोई नहीं जा रहा है, और अब उस होटल का मालिक दुखी है। उसके बगल वाले आदमी के व्यापार को अच्छा जाते हुए देख ईर्ष्या से किसी को उस होटल जाने नहीं दे रहा है। ये मनुष्य सारे शायद ऐसे ही करते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना होगा। ऐसे सोच में पड़ जाती है। इतने में एक औरत नारियल पानी पीने वहां आती है। बाबू, एक नारियल दो मुझे। जी मैडम। और एक नारियल को काट के देता है, और वो औरत नारियल पानी पीती है। हाँ,
हाँ, मैं अगर इस औरत में घुस जाऊंगी तो इस आदमी को सबक सिखा पाऊंगी। और ऐसे उस औरत में घुस जाती है। बाबू, नारियल पानी बहुत अच्छा है, एक और दो ना। जी मैडम। और ऐसे एक और नारियल देता है। ऐसे वो औरत एक के बाद एक नारियल का पानी पीते ही रहती है। आखिर में उस बंडी पे मौजूद सारे नारियल खत्म हो जाते हैं। क्या एक मनुष्य ही है? मेरे पास के सारे नारियल का पानी पी गई। मैडम, मेरे पास के सारे नारियल ना खत्म हो गए, अब आप पैसे दे दीजिए। लेकिन वो पैसे दिए बिना बस चुपचाप खड़े रहती है। मैडम, पैसे दिए बिना आप ऐसे खड़े क्यों हैं? पैसे दीजिए। और अचानक वो भूत में बदल जाती है। क्या मुझसे ही पैसे मांग रहे हो तुम? ऐसे जोर से कहती है। उस भूत के चेहरे पे घाव और आंखों को लाल होते देख बलराम बहुत डर जाता है। हाय भगवान, भूत! ये कह के बेहोश हो जाता है। ये देख वो भूत उस औरत से बाहर निकलती है। बलराम को बेहोश देख उस औरत को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चले जाती है। कुछ समय बाद बलराम को होश आता है और जब वो उसके चारों ओर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता है। ये भूत कहाँ गई? मेरे सारे नारियल का पानी पी के पैसे दिए बिना चली गई। वैसे मुझे तो खुश होना चाहिए कि वो सिर्फ मेरे नारियल का पानी पीकर मुझे कुछ नहीं की। मुझे तो कल से दुकान लगाने के लिए भी डर लग रहा है। ऐसे सोचते हुए अगले दिन डरते हुए दुकान लगाता है। लगता है इसे कल का सबक काफी नहीं था। मुझे इसे कल से दुकान लगाने से ही रोकना होगा। इतने में उसके पास नारियल पानी पीने एक औरत आती है और कुछ आदमी भी आते हैं। ये देख वो भूत उस औरत में घुस जाती है। पहले उसको एक नारियल काट के देता है। वो नारियल पानी पी के पैसे दिए बिना जाने के लिए पीछे मुड़ती है। मैडम मैडम, आप पैसे दिए बिना जा रहे हो? वो औरत भूत की तरह बदल के पीछे मुड़ती है। इतना जल्दी भूल गए मुझे कि पैसे मांग रहे हो? ऐसे जोर से कहती है। उसे डरावना दिखते देख वहां के सारे लोग भूत भूत करके चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। बलराम भूत को देख कांपते रहता है। उसके बाद भूत भी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद बलराम वापस होश में आता है। आज भी वो भूत आई है। मेरे साथ और भी लोग उस भूत को देख भाग गए। कल से कोई भी मेरे पास नारियल पानी पीने नहीं आएगा। ऐसे सोचकर तब से नारियल पानी बेचने के लिए डर के घर पे ही रहता है। कुछ दिन बाद उसके बगल वाले होटल का मालिक बलराम का ना आना देख सभी की बातें सुनकर उसके घर जाता है। बलराम, बलराम, तुम यहां क्यों आए? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम निडर कल से आके वापस अपना दुकान लगाओ। तुम बहुत अच्छे हो। सबकी बातें सुनकर मुझे प्रोत्साहित करने आए हो। लेकिन मैंने क्या किया? तुम्हारे व्यापार को अच्छा चलते हुए देख ईर्ष्या से तुम्हारे व्यापार को नष्ट करने का प्रयत्न किया। मुझे माफ करो। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मेरा व्यापार अब अच्छा ही चल रहा है। मेरे व्यापार ऐसे अचानक रुकने की वजह से ही मुझे मेरे गलती का एहसास हुआ है। ऐसे जब कह रहा था वहां वो भूत आती है। अरे भूत, भूत! मुझे देख के डरो मत। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूंगी। बलराम, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही मैंने ये सब किया है। अब जो तुम सुधर गए हो, मैं खुश हूं। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। मैं अपने निवास की जगह चली जाऊंगी। ऐसे कह के वो भूत चली जाती है। अब से तुम नारियल का पानी बेचने आ जाओ। ऐसे कह के वो होटल का मालिक भी वहां से चला जाता है। तब से बलराम सबसे अच्छे से पेश आके
बाकी लोगों के व्यापार से दूर रहते हुए उसके खुद के व्यापार पे दृष्टि लगा के मेहनत से काम करता है। उससे उसका व्यापार कुछ ही दिनों में विकास पाती है और वो एक बड़ा दुकान लगा के नारियल बेचते हुए अपने परिवार के साथ खुशी से रहता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? दूसरों की सफलता देख ईर्ष्या से उनका काम बिगाड़ना हमें हमारी काम को दृष्टि से नहीं करने देता है और वो हमें नष्ट कर देता है। इसीलिए अपना काम ढंग से करो और दूसरों के काम में दखल अंदाजी मत करो।